जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा 6 जुलाई 2024 को क्लास 9th का वीकली टेस्ट है और इस वीडियो में हम आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 3 करने वाले हैं। बिल्कुल इसके पहले मैंने सेट 1 सेट 2 पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसमें नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया। विकल्प दे रखा है, गले से लगाया, रस्सी से बांधा, उन्हें खाने के लिए दिया, गया को बुलाया। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पे सही उत्तर होगा उन्हें गले से लगाया। ठीक है, जब भी देखता है कि उसके बैल आ रहे हैं, वापस आ गए हैं, तो वह उसे दौड़ कर जाता है, उसे गले से लगाता है। सही उत्तर ए होगा, गले से लगाया। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न संख्या 2। कांजी होश से कौन नहीं भागा था। बताना है, कांजी होश से सभी भाग गए थे, लेकिन कौन नहीं भागा था। भेड़े, गधे, भैंसे, बकरियां। तो बच्चा, जब यहाँ पर कांजी होश की दीवार घिरी मोती के सिंहों के प्रहार से तो सभी भाग गया, लेकिन जो गधे थे वो नहीं भागते हैं। क्यों नहीं भागते? तो बोलता है कहीं भी भाग जाए पकड़ के फिर से यहीं पर ला जाएंगे, तो वे नहीं भागते। बाद में मोती उसे सिंगों से मार मार के भगाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 3। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे। विकल्प दे रखा है, चना, मटर, धान, गेहूं। बताइए सही विकल्प क्या है। बिल्कुल सही, सही विकल्प यहाँ पर बी है, मटर। वे मटर चलने लगे थे। चौथा प्रश्न, बछिया के ताऊ किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं। विकल्प दिया है, गधा, घोड़ा, बैल या भैंस। बिल्कुल सही। यदि आपने सेट 1 वाली वीडियो को देखा हो तो उसमें मैंने ये प्रश्न का उत्तर बताया था। बछिया के ताऊ जो हम बोलते हैं बैल को। सही उत्तर सी होगा, बैल। पांचवा प्रश्न दिया गया है, झूरी के साले का क्या नाम था। विकल्प है, सोहन, गया, गंगा, राजेश। बिल्कुल सही बच्चा, सही उत्तर बी है, गया। छठा प्रश्न यहाँ पर आया है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। इस कथन में किस जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है। वह बोलता है ना, हीरा की हमारी जाति का, तो यह बैल की जाति बता रही है, अपनी जाति के बारे में बता रहा है। सही उत्तर यहाँ पर विकल्प में दे रखा है, बकरी, गधा, बकरी, हिरन, भैंस। यहाँ तो बैल दे ही नहीं रखा है। चलिए एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, बैल, क्योंकि इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो बैल ही होगा, बैल। सातवां प्रश्न, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया। बांधकर, खींचता हुआ, गाड़ी में जोतकर या मारता हुआ। बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले गया, क्योंकि वह जब पहली बार उसे ले रहा था तो दोनों बैल विपरीत दिशाओं में भागते थे। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, काफ़ी परेशानी से वह उसे ले गया था। तो इस बार वह उसे गाड़ी में जोतकर लेगता है, यानी हम लोग के देहाती भाषा में बोले तो नर कर लेगता है, नार कर। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है। हीरा, झूरी, कर्मचारी या दड़ियल। तो यह जो कथन है वो दड़ियल का है। जब हीरा मोती वापस अपने घर की ओर भागते हैं, भागते 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 आ जाते हैं, तो दड़ियल फिर उन्हें लेने आता है। मोती उसे सिंह दिखाता है और फिर इस पर वो बोलता है कि मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा कि मेरा बैल है, मेरी चुरा लिया है इन लोगों ने। लेकिन मोती उसका रास्ता रोके रहता है। तो यहाँ पर यह कथन दड़ियल आदमी का होता है। नौवां प्रश्न दे रखा है, छद्मवेश का क्या अभिप्राय है। विकल्प दे रखा है, सच्चा वेश, सुंदर वेश, बनावटी वेश, जोकर का वेश। छद्मवेश का अर्थ होगा बनावटी वेश। आप दाढ़ी मूछ लगा लो तो दादाजी की तरह लगोगे,
तो वो हुआ छद्म यानी बनावटी वेश, जिस प्रकार उन्होंने भिखमंगे का वेश बनाया हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया? विकल्प है लंकोर, तिब्बत, भारत या नेपाल। बताना है। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारत क्लासेस पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है और किसी भी तरह से यहाँ पे आप चाहे तो कल सेट 1 की बात करो, सेट 2 की बात करो, सेट 3 में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है। आपको हर एक वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहना है। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, लंकोर। तो ये तो हुए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इसके अलावा 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, तिब्बत में निर्जन स्थान में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती थी? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, याद रखेंगे। क्योंकि खून करने वालों के खिलाफ कोई गवाह नहीं होता था। बहुत ही छोटा सा आंसर है, याद रख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, तिब्बत में डकैत किस प्रकार लूटते हैं? तो लिखेंगे, वे पहले आदमी को मार डालते हैं फिर उसका सामान लूटते हैं। यानी पहले आदमी को मार लिए फिर देखेंगे कि इसके पास कुछ लूटने लायक है या नहीं। तो बहुत ही भयानक यहाँ का माहौल है। अगला प्रश्न है, भारत की महिलाओं की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? लहासा की और पाठ के आधार पर बताइए। लिखेंगे, तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी, वे अतिथि का स्वागत सत्कार भी करती थी। तिब्बती औरतें जाति पाति छुआछूत में विश्वास नहीं करती थी, जबकि भारत में औरतें पर्दा में रहती थी एवं जाति पाति तथा छुआछूत को मानती थी। यही अंतर भारत और तिब्बत की औरतें में थी। बिल्कुल यहाँ पर पर्दा प्रथा है। लेकिन तो चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, सुमति गंडे कैसे बनाता था? तो लिखना है इसका आंसर में, सुमति बोध गया से लाए गए कपड़ों से गंडे बनाता था, परंतु उसके यजमान काफी होने के कारण जब वे कपड़े समाप्त हो जाते तो वह किसी भी कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों में गंडे बना लेता था। पांचवा प्रश्न, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लिखेंगे, लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अब वहां उन्हें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई, जिन्हें वे पढ़ने लग गए। इसी कारण उन्होंने कहा कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था। छठा प्रश्न है, लेखक लंकोर में कहाँ ठहरे और क्या खाया? लिखेंगे, लेखक लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे, पहले चाय सत्तू खाया और रात में थुक्पा पिया। तो ये था सेट 3 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।